नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट का यूनिट 7 है। उसका पार्ट 1 हमने पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेसर जगदीश सेठ ने इसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, निकोसिया मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, साइकोलॉजिकल मॉडल क्या है, अब्राहम मास्लो का थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ा। आइए अब आज के इस सेकंड पार्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। हम बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के, वो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के आखिरी समय में भी अगर आप व्यस्त हो तो आप सुन लें तो कुछ बातें आपके ध्यान में आ जाए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली जो है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जो फाइनल फिनिश्ड हो जाता है, तो वो इंड यूजर तक, कंज्यूमर तक कैसे बेहतर तरीके से, यानी बेहतर तरीके का मतलब आप समझ लें परसिव्ड क्वालिटी हम डिलीवर कर पाए। तो मेन पर्पस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये होता है कि हमारे यूनिट से, प्रोडक्शन यूनिट से इंड यूजर तक कैसे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी फुल तरीके से डिलीवर हो। तो एससीएम का पर्पस वो होता है। और इसका जो है अहम हिस्सा क्या है, तो लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक दो तरीके के होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक रिलेटेड टू द मटेरियल्स प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है, और इनबाउंड लॉजिस्टिक समझ गए। इनबाउंड लॉजिस्टिक का संबंध है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का क्या है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेंटेनेंस, कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। एससीएम जो है, जैसा कि हमने बताया कि एससीएम का एक पूरा सीरीज ऑफ एक्टिविटी है। क्या क्या है, सोर्सिंग, प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, मटेरियल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक, एज वेल एज कोलैबोरेटिंग विद द चैनल पार्टनर, ठीक है। एससीएम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम GSCF, there are several SCM, supply chain management process, given as under customer relationship management CRM, customer service management CSM, supplier relationship, manufacturing flow management, demand management, order fulfillment, product development and commercialization, return management। SCM के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न। एससीएम के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं वो एक चेन ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटी है। तो उस सीरीज की शुरुआत होती है प्लान से। आपको प्लान करना पड़ेगा, बेहतर प्लान हो, सोर्स हो, मेक, डिलीवर, रिटर्न। अलग अलग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, पुश मॉडल एक होता है। पुश मॉडल जो होता है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक इस तरीके से फॉलो होता है। सबसे पहले आता है आपको सप्लायर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है। यानी मार्केट में सबसे पहले सप्लायर बैठा है, तो फर्स्ट पॉइंट पे सप्लायर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। पुल मॉडल जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें सबसे पहले आपको कस्टमर बैठा है, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर एंड सप्लायर, यानी रिवर्स ऑफ पुश। पुल इज रिवर्स ऑफ पुश। पुश इज मार्केट ओरिएंटेड एंड पुल इज कस्टमर ओरिएंटेड। आप एक बार फिर से देख लें, पुश इज मार्केट ओरिएंटेड एंड पुल इज कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है, इतना याद रखना। इंटरनेशनल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा, सपोज हम इंडिया में है और कोई भी मोबाइल बना रहे हैं XYZ ब्रांड का, तो XYZ ब्रांड का मोबाइल हम विदेशों में, दूसरे देशों में कैसे बेचें, तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सेल आउट करते हैं अपने इक्विपमेंट को, अपने सर्विसेज को, डिवाइस को अदर कंट्रीज में। इसके दो मेजर मोड हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के, इक्विटी मोड
दिस कैटेगरी इंक्लूड ज्वाइंट वेंचर, कंप्लीटली ओन्ड सब्सिडरीज, नॉन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर, या तो कंपनी ज्वाइंट वेंचर आप कर ले, या तो होली ओन्ड सब्सिडरीज, ठीक है, ये भी इक्विटी फाइनेंस्ड ही है, इक्विटी मोड सी है। दूसरा नॉन इक्विटी मोड्स होते हैं, नॉन इक्विटी मोड में है आपको दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनीज, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज है जो एक थर्ड पार्टी की तरह काम करती है और आपके प्रोडक्ट को, आपके आइटम्स को इंटरनेशनली सेल आउट करने में, एक्सपोर्ट करने में काफी हेल्प करता है, एक्सपोर्ट मर्चेंट कन्फर्मिंग हाउस, ठीक है। और ऐसे नॉन इक्विटी मोड में आपको सप्लाई करने के लिए अलग अलग उसके तरीके भी हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेशनल बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग एक तरीका है, लाइसेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट है आपका जो अलाउ करता है फॉरेन फर्म आइदर एक्सक्लूसिवली और नॉन एक्सक्लूसिवली टू मैन्युफैक्चर ए प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट फॉर ए फिक्स्ड टर्म इन ए स्पेसिफिक मार्केट। जैसे कि हमने आपको लाइसेंस ले लिया आपको बंसल क्लासेस का, कि मैं बिहार के गया में बंसल क्लासेस का ब्रांच जो खोल सकता हूँ, तो मैं लाइसेंस लिया उनका, मैं उनका आपको क्या बोलते हैं रेस लिया, जो असाइनमेंट है, जो स्टडी मटेरियल है, तो जो भी चीजें हैं जो सप्लाई कर रहे हैं वहां पे फिजिकली, ठीक है। ऐसे जगह वाइज तो कंडीशंस और एनवायरनमेंट तो वेरी करेंगे, लेकिन जो जो पॉसिबिलिटी है उसे हम रन कर सकते हैं, उनके ब्रांड नेम, उनके लोगो, उनकी ब्रांडिंग, वो सारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, दैट इज लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजी है, उसको फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हैं, नहीं माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, समझना पड़ेगा काफी बारीकी से आपको। फ्रेंचाइजिंग है सिस्टम इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर फ्रेंचाइजी pay fees and royalties to a parent company in return for the right to become identified with its trademark, sell product or services and often use business format, ठीक है। ट्रंकी प्रोजेक्ट एक आता है, ट्रंकी प्रोजेक्ट से एक आपको मोड ऑफ कैरिंग इंटरनेशनल बिजनेस ही है। अब बेसिकली ट्रंकी प्रोजेक्ट आप एक तरीके से ले सकते हैं, कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन हुआ तो मेड इन इंडिया भले वैक्सीन है, लेकिन हमने वैक्सीन का रिसर्च अपने यहाँ करके तैयार नहीं किया, ये विदेश से ही आए हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो इसकी कोई ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बल्क में वहीं पर। कई बार कुछ टेक्नोलॉजी जो है किसी एक लोकेशन ए पे अगर डेवलप हो जाता है तो उसे लोकेशन बी और सी पे भेजा जाता है कि बल्क में वो तैयार किया जाए। तो बेसिकली जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये होता है उसे ट्रंकी प्रोजेक्ट ही कहते हैं, जिसके थ्रू ये डील फाइनल होता है। बाकी डिटेल है, आप इसमें डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। WAS होली ओन्ड सब्सिडरीज ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर के 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मार्केट एंट्री, रिस्क रिवार्ड शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंफर्मिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। बेसिकली ज्वाइंट वेंचर एक तरीके से हाथ मिलाना होता है, गठबंधन करना होता है। अब गठबंधन के अगर आप साथी बनेंगे तो भैया सुख दुख के साथी बनेंगे, रिस्क होगा तो दोनों को होगा, रिवार्ड होगा दोनों को होगा, आपको डेवलपमेंट होगी प्रोडक्ट की तो दोनों को उसमें हिस्सेदारी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी जो भी तकनीक होगा दोनों को शेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा वो कंफर्म करके दोनों पे लागू होगी, ठीक है। आपको 3 डिफरेंट रूल्स ऑफ एंट्री मोड सिलेक्शन है जो कि हॉलिंसन ने दिया है। एक नेवी रूल होता है, नेवी रूल बेसिकली ये कहता है कि डिसीजन मेकर यूज द सेम एंट्री मोड फॉर ऑल फॉरेन मार्केट। हम जहां भी जाएंगे सिद्धांत हमारा एक ही होगा, हमारा प्रिंसिपल एक होगा, हमारी आइडियोलॉजी एक होगी, हमारे पॉलिसी एक होंगे, ये नेवी रूल कहता है। प्रैग्मेटिक रूल एक काफी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये आपको इस चीज पे डिपेंड करता है कि भैया हम जिस बाजार में गए हैं वर्केबल एंट्री क्या है, वर्केबल एंट्री मोड क्या है, कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, दैट इज प्रैग्मेटिक रूल। एंट्री मोड आपको टाइप्स है, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के अलग अलग एग्रीमेंट है जिसके थ्रू आप करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं, अलग अलग कंपनीज हैं जो आपसे प्रोडक्ट लेती है, फिर अपना लेबलिंग ब्रांडिंग करने के बाद उसको सेल आउट करती है। लाइसेंसिंग में अलग अलग है, फ्रेंचाइजिंग है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रंकी ऑपरेशंस है। इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या एफडीआई कर सकते हैं, ठीक है। Apart from this, Natural Marketing Institute divides the market into following categories.
Lohas very progressive on environment and society, looking for way to do more, not too concerned about price. ठीक है. Naturalities primarily concerned about personal health, wellness, would like to do more to protect the environment. Conventional, practically interested in grid product that makes sense in a long run. Drifter, not too concerned about the environment, figuring we have got time to fix the environmental problem, don't necessarily buy a lot of green product. Unconcerned, have other priorities, they buy product strictly on price, value, quality and convenience. रिटेल मार्केटिंग, रिटेल क्या होता है? रिटेल बेसिकली इट इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू एन एंड यूजर. टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, स्टोर रिटेलिंग, अमाउंट ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट लाइन सोल्ड, रिलेटिव प्राइस, एम्फेसिस, कंट्रोल ऑफ आउटलेट, टाइप्स ऑफ स्टोर क्लस्टर्स. ठीक है. नॉन स्टोर रिटेलिंग में डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग. रिटेल फॉर्मेट का 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि याद रखिएगा मार्केटिंग के भी 4 P's यही हैं. The 4 P's रिविजिटेड, कस्टमर ओरिएंटेड रिटेल को आपको रिवाइज किया, रिवाइज करके इन्होंने 4C एक तरीके से आ गया है, कंज्यूमर, कोस्ट, कन्विंस एंड कम्युनिकेशन. रिटेल के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें मर्चेंडाइज है एक, ऑलमोस्ट सेम एज डिपार्टमेंट स्टोर बट ए चीपर प्राइस. डिपार्टमेंट स्टोर वो होता है, इट इज अ सेटअप विच हैव एक छत के अंदर में एक प्रोडक्ट जो है उसका एक रेंज जो है, काफी लंबा रेंज जो है, वैरायटी ऑफ एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है अंडर वन रूफ. सुपरमार्केट क्या है? A retail store which generally sells food product and household item properly placed and arranged in a specific department. Mom and pop corner also called किराना स्टोर. किराना की दुकान जो हम लोग के गली मोहल्ले में होती है वो होती है, आपको छोटे छोटे जगहों पे होती है, आपको कोई एक इंडिविजुअल आदमी भी से रन करता है. किराना की दुकान समझ लें, आपकी गली मोहल्ले की दुकान. डॉलर स्टोर क्या है? इट ऑफर सेलेक्टेड प्रोडक्ट. ठीक है, एक स्पेसिफाइड डोमेन में काम करता है, एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है. डायरेक्ट मार्केटिंग के कॉमन तरीके हैं, ब्राउजर्स, कैटलॉग, फ्लायर, न्यूज़लेटर, पोस्ट कार्ड, कूपन्स, ईमेल, टारगेटेड ऑनलाइन डिस्प्ले, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कुछ तरीके हैं. ग्रीन मार्केटिंग का कंसेप्ट सबसे पहले प्रोमिनेंस में आया अर्ली 90s में और लेट 80s में आया. सबसे पहले अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AA में जो है उसने 1975 में इकोलॉजिकल मार्केटिंग का वर्कशॉप किया था. तो ये ग्रीन मार्केटिंग जो है वो तब से एक तरीके से समझे कि चर्चा में और आज के डेट में काफी जो है वो डिमांडिंग है और जरूरत भी है. क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रही है तो ग्रीन मार्केट की काफी जरूरत भी है. Important golden laws of green marketing are: customer should be aware, reassure the buyer, transparency, consider pricing, customer participation. ECCB, environmentally conscious consumer behavior. Service marketing is based on relationship and value. Unique characteristic of service: intangibility, heterogeneity, perishability, inseparability. Barry stated that service is a deed performance. Service is a deed of performance or an effort. Type of service marketing strategy: referral, education, demonstration, social media. Service quality SQ का formula भी होता है P minus E, where P is performance and E is expectation. Service quality is equal to P minus E, performance minus expectation. Service planning, corporate objective and resources. Marketing assets, customer base, marketing knowledge, implementation skill, brand reputation. Service marketing concept: benefits to customer from core supplementary elements, style, service level, accessibility, user cost outlay, incurred price, other monetary cost, time, mental and physical effort, negative sensory experience. Operating assets में facilities, equipments, IT system, people oriented skills, cost structure. Service operations concept में nature of process, geographic scope, scheduling, layout, HR leverage and task allocation. 7 P's of service marketing important है, याद रखिएगा. people, place, price, product, physical, evidence, process and promotion. ये also marketing की 7 P's में भी आते हैं. CRM जो है एक important tool है आपको, ठीक है. It is defined as a firm effort to connect with consumer purchasing their product or using their services. A strategy of CRM: proper business strategy, suitable instruction medium, train employee, proper sales process and channels, set target for team, establishing data management techniques,
एंड चूजिंग प्रॉपर CRM। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है आपको, CRM इंटीग्रेशन विथ अदर सिस्टम, कस्टमर एक्सपीरियंस, मल्टी चैनल नेटवर्क, लीड जनरेशन एंड कस्टमर डेटा। ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो कि काफी ट्रेंडिंग है अभी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है आपको। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली जो है कि इट यूज द इंटरनेट का यूज होता है इसमें, और इसके अलग अलग चैनल्स हैं, वेबसाइट मार्केटिंग, PPC, आपको पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग एंड SMS मार्केटिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाइलाइट्स हैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर के, और यही UGC नेट मैनेजमेंट का यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स था। आप इसी तरीके से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें WhatsApp पे मैसेज करें, हम आपको फ्री PDF भी अवेलेबल कराएंगे। हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।